डाल के देखी पूरा एक के बाद एक चारों वार्डों में करेंगे नहीं करेंगे, जरा एक्शन करके दिखाओ। मैं करा सो भी ये पूरे बस। मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको, शुरू में तकरीर में बोला कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात ऑर्गेनाइज रोज एहतजाज नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं देती परमिशन आपको। मगर वो एहतजाज, हमको उस एहतजाज को एक सियासी ताकत में तब्दील करना था, जो हम नहीं कर सके। हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने, भारत के कोने कोने गलियों में गांव में एहतजाज हुआ, नो CAA, नो NRC, नो NPR। मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया। पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज को सियासी ताकत का हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। अब एक बहन खड़ी भी है, आपको इनको कामयाब करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए थे और इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा, असद भाई आपकी तकरीर आएंगी, क्या करने वाले आप? मैंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बैठो, अभी देखो। हम उनको बिठाए, पूरी तकरीर मैं किया और आखिर में मैंने भाजपा के 300 MPs के सामने, कांग्रेस के कितने चिट्टे हैं कि नहीं मालूम, 40 है, 40 है शायद, हाँ 12, तो उनके सामने मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने, जब उस वक्त तक महात्मा का खिताब नहीं मिला था, गांधी ने उस वक्त के वाइट साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांधी ने उसके कानून के कहकर फाड़ दिया था कि यह कानून नाइंसाफी पर बना हुआ है। आज असदुद्दीन ओवैसी गांधी की तारीख को दोहराते और पार्लियामेंट में मैंने उसको काला कानून कहकर फाड़ दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तो एहतजाज किए, मेरी बात समझो, मेरी बात अपने दिमागों में डालो और सोचो कि एहतजाज तो हम तो किए, मगर सियासी ताकत क्या हासिल की? हम हजारों की तादाद में निकल कर आए, सब लोग भूख हड़ताल बैठे, एहतजाज किए, मगर उसका नतीजा क्या निकला? आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, दूसरों को हो गया पॉलिटिकल फायदा। यानी हम वो दखनी एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की दुकान पे, क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिया। यानी हम लड़ रहे, आप फायदा उठा रहे। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, ये चारों कॉरपोरेटर्स को आप वोट डालिए, लीडरशिप बनाइए। याद रखो, तुम असदुद्दीन ओवैसी से गिर गिर कर हाथ मिला रहे थे, फोटो ले रहे थे। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा, जब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? जब तुम रोते बैठोगे, अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया। नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरी जमात का पैगाम यह है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा, तो 1000 उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझसे ज्यादा काबिल बनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझसे ज्यादा बोलने की सलाहियत पैदा करो और अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और काबिल बनाए, ताकि एक आदमी के तुम मोहताज नहीं रहना। तुमको हजारों लोगों की जरूरत है। मजलूमों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, मजलूमों की लड़ाई के लिए हजारों को खड़ा होना पड़ेगा। यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत में लड़ाई लड़ना एक नहीं बल्कि हजारों को लड़ना पड़ेगा। और आप इंशाअल्लाह ताला जब पोलिंग का दिन होगा 28 तारीख, तो आपकी लड़ाई है ये जमहूरियत को जिंदा रखने की लड़ाई है।
ये दौलतमंदों को दिखाने के लिए है कि तुम्हारी दौलत पर हम ईमान का जमीर का सौदा नहीं करेंगे। हम जालिमों के डराने से ये नहीं डर और खौफ का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम कांग्रेस जैसी झूठी जमात के दिल फरेब बातों में आकर अपने वोट का नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी ये कर्नाटक में इनके कितने एमएलए चले गए बीजेपी में? कितने गए? हाँ, कितने गए? जोर से बोलो, डर रहे? जोर से बोलो। मैं गुलाब जामुन खिलाया उनको या तुम खिलाए? क्यों गए? उनको मोदी की चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की शक्कर वाली चाय पसंद आ गई, उनको मोदी की मलाईदार चाय पसंद आ गई। तो बोले मलई वहां पर है, शक्कर वहां पर है, हम वहीं पे जाके मजे लेंगे। अब हम इलेक्शन लड़ने आए तो शुरू हो गए ये दीवाने मेरे। अरे इतनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते भाई आप? अब तो मेरी दाढ़ी भी वाइट होना शुरू हो गई, बट मैं जवान हूं अभी भी। शेर के दाढ़ी वाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। और मैं कोई कलर नहीं करता हूं क्योंकि मैं खुद कलरफुल हूं। अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना तुम, मगर आपसे बताना ये चारों कि कांग्रेस डरा डरा कर वोट हासिल करती। उन्होंने बीजेपी आ जाती, वोट दो। मोदी को रोकना है, वोट दो। आरएसएस को रोकना है, अच्छा दिए ना, मगर आपके एमएलए क्यों भाग गए? तो बोले नहीं, वो लोग बिक गए। हाँ क्या है? हाँ क्या है ये? बस एमएलए बोला 200। क्या बोले उन्होंने? हाँ क्या बोले? एमएलए साहब कोलार में तालुक पंचायत 2 सीट आए ना सब एमआईएम के। अच्छा, जो बड़ेवाड़ी के एमएलए बोले कि एमआईएम के 2 जीते कोलार में तो दर्द सर बन गए। अब बीजापुर में दर्द सर बना सकते कहते। खाली सर दर्द में, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, वहां नहीं हो रहा, माने पेट में। गलत मतलब नहीं निकालना। नहीं नहीं, पेट में, पेट में। हाँ, डबल मीनिंग नहीं निकालना। पहले मेरे पे केस बुक हुआ, मैं खुद परेशान हूं, कैसा परमिशन मिला बीजापुर में? इतने मर्तबा रोके, मेरे को आने नहीं दे रहे। अरे इतना, अरे कितने, 5 मर्तबा रोके, 8 मर्तबा। ऐसा लग रहा था कि मेरा ससुराल यहां पे नहीं आना है। क्या है भाई, पूरे भारत का एमपी हूं मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी जा सकता हूं, मगर खैर आया हूं। आखिरी मर्तबा नहीं आया बीजापुर, बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, बार बार आऊंगा। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी इस दीवान की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर सिर्फ अपील कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बुजुर्गों, ये चारों को जिता दो मेरे भाई, ये चारों को जिता दो। चारों को जिता देंगे ना आप? चारों को जिता देंगे ना आप? तो दर्द सर भी होगा और जिस्म में भी दर्द होगा उसके बाद। तो बहरहाल अब आखिर में ये सरजमीन चांद बीबी की भी है ना? चांद बीबी यहां से बैठ के, उनका मायका था अहमदनगर, ससुराल ये था। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के नाक में दम कर दिए थे, उन्होंने कर दिए थे। तो मैं सलाम करता हूं बीजापुर की हमारी बेटियों को जो हिजाब पहन के दिल्ली के बादशाह के लिए दर्द सर बन गए। मैं सलाम करता हूं कर्नाटका की उन बच्चियों को
जो हिजाब पहनकर तालीम हासिल करना चाहती हैं। और सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ 2 वाकयात जहन में अचानक आ गए, ये बोलकर अपनी बात खत्म कर दूंगा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के वक्त हजरत उस्मान गनी जुल्लुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के को भिजाया कि जाकर खुरैश के लोगों से मज़ाकिरात करो, बातचीत करो, तो वो अपने एक रिश्तेदार के घर में जुल्लुरैन ठहरे थे। तो उन्होंने हजरत उस्मान जुल्लुरैन से कहा कि हजरत उस्मान, ये जो आपके कपड़े हैं ना, आप टखने के ऊपर आपका कपड़ा है, और खुरैश के लोग जो जिनके कपड़े टखने के ऊपर रहते हैं उनको हिकारत से देखते, तो आप जरा ऊंचा कपड़ा पहनो ताकि आके आपका कपड़ा जमीन को लगता हुआ जाए। तो हजरत उस्मान जुल्लुरैन ने क्या कहा? ने कहा कि कभी नहीं करूंगा मैं ये, क्योंकि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया कि टखने के ऊपर रखना है, इसी में कामयाबी है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने तैयार नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। फिर मज़ाकरात हुए, तारीख में आ गया जो तारीख हुदैबिया के सुलह हुआ। फिर उसका एक और दूसरा वाकया, साहबे रसूल हजरत हुदैफा यमानी, अल्लाह माफ करे हजरत हुदैफा नाम था, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसरा के बादशाह के महल में भी जाए, बातचीत करो। जब बातचीत कर रहे थे तो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते क्या हुआ, जब निवाला ले रहे थे तो उसमें तो थोड़ा खाना जमीन पे गिर गया। तो हजरत हुदैफा ने हाथ से उसको उंगलियों से उठाया तो उनके बाजू एक आदमियों ऐसा उंगली मारा। बोले ऐसा मत करो, वो लोग हिकारत से देखते से नीचे खाना उठा के खाया। तो बोले खबरदार, ये सुन्नत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नीचे गिरा हुआ खाना अगर अच्छा है, साफ जगह पे गिरा हुआ है, आप उठा के खा सकते हो। उन्होंने खा लिया, ये सुन्नत है, ये तो फर्ज है प्यारे, ये कहां छोड़ते, ये फर्ज है। और जो पहनती है मैं उनको सलाम करता हूं, जो नहीं पहनती मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 14 और 19 का मामला है, हम पढ़ना चाह रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन तमाम बच्चियों को जो तालीम हासिल कर रहे, चाहे किसी मजहब के हो, वो तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में महिलाओं पर, खवातीन पर बहुत जुल्म होता है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत कह रहा हूं। आज ही एक वीडियो किसी ने मुझे भिजाया, उत्तर प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची का किसी जालिमों ने रेप कर दिया। वो बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है, वो हाथ उठा कर कह रही है मेरे को उठाओ। तुम आपको मालूम वो बदमाश गंदे लोग तो उसका रेप किए और लोग उसके अतराफ में उसका वीडियो निकाल रहे। क्या हो गया इंसानियत को मेरे भाई, क्या हो गया इस देश में इंसानियत को? अरे वो बेटी तुम्हारी बेटी हो सकती ना, वो बेटी तुम्हारे भाई की बेटी हो सकती। तुम्हारा काम तो ये था कि कपड़ा लाकर उसको रखते, मजमे को भगाते, उसको उठाकर उस बच्ची को अस्पताल लेकर जाते। ये आज का वाकया। तो जो भी बच्ची पढ़ रही है, मैं उनके मां बाप को सलाम करता हूं, खूब पढ़ाओ बच्चियों को, ताकतवर बनाओ। भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो हमारी बेटियों को खूब पढ़ना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। और जो बेटी अपने मजहब पर चलना चाहती है उस पर लाखों सलाम। अल्लाह तुम्हारे आजम और हौसले को जिंदा रखे। जब मैं उस बच्ची को देखा जिसने मोटरसाइकिल रखकर बेबाक तरीके से नारा लगाया, तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला बॉस, इस बच्ची ने तो हिम्मत और हौसला दिखा दिया हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है, आप आए आज के जलसे में, आपका बेहद शुक्रिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं
कि आप लोगों ने हमको परमिशन दी और हमारे पुलिस वालों को भी ज़्यादा तकलीफ हुई होंगी तो आपकी मोहब्बत की वजह से उन्होंने भी परेशान थे, ये कौन पॉलिटिकल लीडर है, सब जने गिर रहे इसके ऊपर। तो खैर मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं और यकीन जानिए, क्या बोले, बोल दिए बोल दिए बोल दिए, जरूरत नहीं है लेवल की बात करना। तुम्हारा लेवल ऊंचा है प्यारे, तुम ऐसा बात करना, तुम तो हमेशा आंख में आंख डालना, नीचे नहीं देखना, तुम्हारा लेवल आंख में आंख डालने का है। बहुत पुकारते पुकार रहे तो अपने क्या करना है? आप क्या डर गए पुकारने वालों से? बस है, खत्म। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मैं आपको बता रहा हूं, याद रखो, तारीख गवाह है मक्के की। हज़रत बिलाल को मारा गया, पीटा गया, दिन भर उनके जिस्म पर गरम गरम पत्थर रेत रख दिया जाता था, मगर अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि काबतुल्लाह पे खड़े होकर अज़ान दिए थे हज़रत बिलाल। तो तुम डरो मत, डरना है तो सिर्फ अपने रब से डरो, किसी से मत डरो। अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, और तुम्हारे अतराफ में जो चोरा है ना उनको पहचानो तुम पहले। अब हमारी तकरीर होने के बाद कल से शुरू हो जाते हैं नू, इसको क्या बोलते दखनी जबान में, धूप छांव के लड्डू है ये। अरे खतरनाक बात बोल दिए उन रात में, आपको नहीं मालूम। अब आप सुन रहे, आप तो मेरी बात सुन लिए। मैं किसी मजहब के खिलाफ बोला? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री को बोला, अमित शाह को बोला, आरएसएस के बारे में बोला, कांग्रेस के बारे में बोला, बीजापुर के रोडों के बारे में बोला कि एसपी साहब की रोड तक खराब है, मेडिकल कॉलेज की रोड खराब है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। मगर कल से शुरू हो जाएंगे धूप छांव के लड्डू। अरे मियां इन्हों तो आग लगा देने वाले थे, हम इन अवसारे क्या बोलते हैं, हम इनके लोगों को समझाए, अरे असद साहब को मत बुलाओ। फिर हम आगे तो बोले जरा उनको बोलो जरा, ये बीजापुर है, हैदराबाद नहीं है। अरे हैदराबाद भी बीजापुर में कोई फर्क नहीं है, हैदराबाद भी है, बीजापुर भी है, पूरा भारत का हिस्सा है, पूरा भारत का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत में जमहूरियत है और हमको अपनी बात बोलने का हक हासिल है और हमको अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने का हक हासिल है। तो सिर्फ 4 वार्डों के लिए आपसे अपील कर रहा हूं, 4 में कामयाब करो। आप एक सिलसिला शुरू करो। यहां पर मंजलिस की तारीख अगर आप देखेंगे तो 1960 में मंजलिस ने पहले हैदराबाद में बल्दिया इलेक्शन लड़ा। पहला बल्दिया इलेक्शन मंजलिस कामयाब हुई थी। 17 मंजलिस के अराकीन बल्दिया आए थे, उसमें से 4 हमारे हिंदू भाई थे, मगर आज भी हमको गाली देते, आज भी हमको गाली देते। खैर बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि 28 तारीख को क्या करेंगे आप? ऐसा डाल के देखी पूरा एक के बाद एक 4 वार्डों में करेंगे, नहीं करेंगे? जरा एक्शन करके दिखाओ। मैं करासो भी ये पूरे, बस पूरे साफ आपके 4 हमारी बहना जीत के आएंगे और फिर मैं दोबारा आऊंगा। और हुआ तो पुलिस इजाजत दी तो अकबर को साथ लेके आऊंगा। मैं बैठूंगा, अकबर बोलेंगे। तो 28 तारीख को पतंग को वोट देंगे मेरे भाई, पतंग के निशान पर वोट देंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद,
भारत जिंदाबाद। बीजापुर की जनता को सलाम, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।